ये मेरी आज की हार्वेस्टिंग भी आप देख सकते हो। ये 2 नेनुआ है 2 सेम है। भिंडी सुबह जो निकली थी वो तो मैंने बना दिया, पर ये 2 करेले हैं और ये छोटा सा कोड़ा है। तो मेरी आज की ये हार्वेस्टिंग हो गई। तो नाना करते भी बगिया में कुछ ना कुछ मिलता ही रहता है। ये मेरी आज की हार्वेस्टिंग। सेम देखो, वाइट सेम मैंने सोचा भी नहीं था कि मैंने लगाया है, और अभी तो ये खैर छोटी वाली वैरायटी स्टार्टिंग है तो ऐसा ही रहेगा, पर सेम में अब बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होने लगी है। तो इंस्पायर हो आप कि इस भीषण गर्मी में भी मुझे थोड़ी थोड़ी सब्जियां मिलती रहती हैं। कल 2 शिमला मिर्च भी मिले थे जिसको मैंने बना लिया है, तो उसको मैं नहीं दिखा सकती। सुबह की भिंडी भी बन गई तो वो भी मैं नहीं दिखा सकती। ये 5-7 रह गए थे। भिंडी ठीक निकल रही है, पर बहुत अच्छी नहीं बोलेंगे, तो ठीक ही निकल रही। इतनी गर्मी में जो भी मिल जा रहा है मैं बहुत खुश हूँ। तो थैंक यू। हेलो दोस्तों, अजिता ज़ूम वाटिका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीच में थोड़ा लंबा गैप हो गया बेटियों के लिए, पर सॉरी, कोई बात नहीं। मेरी छोटी बेटी थोड़ी सी बीमार थी, जो स्पेशल बच्ची है, इसलिए मैं उसकी सेवा में थोड़ी सी तत्पर थी। और आज का विषय है कि कैसे इसी मानसून हम लोग अपनी अपनी बगिया तैयार कर लें, फटाफट क्या क्या लगाएं, कैसे लगाएं। और बहुत अच्छा मौसम होने वाला है, बारिश शुरू हो गई है, कहीं कहीं बारिश नहीं भी हो रही है। और हार्वेस्टिंग में साथ में अपनी हार्वेस्टिंग भी दिखाऊंगी इस बीच कि क्या हार्वेस्टिंग अभी हो रही है। बहुत ज़्यादा तो नहीं हो रही है, पर स्टार्ट हो गया है, जैसे सेम स्टार्ट हो गया है। और तो गिलकी यानी नेनुआ शुरू हो गया है। और एक पेड़ को ही मैंने अब उखाड़ दिया, वो पुराना पेड़ था कोहड़े की, वो भी एक छोटी सी हार्वेस्ट हुई है, तो वो आप लोगों को मैं दिखाने वाली हूँ। और इस सीज़न में फटाफट से, जैसे मैं भिंडी की भी हार्वेस्टिंग मेरी चल रही है, ठीक ही ठाक हो रही है, बहुत ज़्यादा तो नहीं हो रही है, क्योंकि इस बार मेरी भिंडी की फसल थोड़ी सी ख़राब हो गई, मैं केयर नहीं कर पाई और थोड़ी सी फसल ख़राब हो गई। तो बहुत ज़रूरी है कि केयर की जाए, और इस समय ही सब्जियां लगाने पे जब इस समय ध्यान देंगे तो सर्दियों में अच्छी सब्जियां मिलेंगी। जैसे मैंने ये बैगन के बीज डाल रखे हैं, गोल बैगन है, बहुत अच्छी वैरायटी का है। और ये 2 टाइप के टोमेटोज़ यहाँ हैं, इन टोमेटो को भी मैंने डाल रखा है बीज। और बाकी तो सब है ही हैं। ये जैसे ये सतपुतिया है, और ये बड़ी वैरायटी का करेला है। और एक इस बार मैंने पहली बार लगाया है चिचिंडा या चिचिड़ा, बहुत से लोग अलग अलग नामों से इसको जानते हैं, लंबे लंबे स्नैक ग्राउट जिसको बोलते हैं, वो उसकी भी अच्छी इसमें भी बहुत हेल्दी सब्जी होता है। और कई तरह के इसमें विटामिन्स, मिनरल्स, खनिज सब होते हैं, तो वो ज़रूर लगाएं। और उसका भुजिया बहुत टेस्टी बनता है, तो मैंने इस बार उसको भी लगाया है। मैं सोचती थी पर लगा नहीं पाती थी, बस इस बार मैंने लगाया है। आप लोग भी ज़रूर से लगाओ। और इसी से मैं ये भी लगाया जाता है। और सर्दियों में सब आपको लगभग 2 से ढाई महीने के अंदर अंदर सारे फसल जितनी है आपके फल देने लगेंगे। इसी समय शिमला मिर्च भी आप लगा सकते हो, पर शिमला मिर्च अगस्त तक अगर रुक के लगाया जाए तो और अच्छा होगा, क्योंकि इस समय गर्मी ज़्यादा है और वो रिज़ल्ट आपको नहीं मिलेगा जो आप चाहते हो, क्योंकि बहुत गर्मियों में सब्जियों की हार्वेस्टिंग थोड़ी मुश्किल हो जाती है। हाँ, मेहनत बहुत लगती है, बहुत मेहनत के बाद थोड़ा अगर टूटता है तो बहुत ज़्यादा कुछ मज़ा नहीं है। पर हाँ, ये है कि सब्जियां मिलती रहती हैं मेरी थोड़ी थोड़ी करके, जैसे लोबिया की है, भिंडी है, नेनुआ है, और कोहड़ा तो मैंने आज ही उखाड़ दिया, कल मॉर्निंग उखाड़ दिया। तो पर मैं अभी रखा हुआ है, बहुत बड़ा सा नहीं हुआ था, छोटा ही हुआ था, पर कोई बात नहीं, अभी शुरुआत में ऐसे ही होता है। मैंने उस पेड़ को ही ख़त्म कर दिया। लौकी इस बार मुझे बहुत जलवा रही है,
मुझे 2-3 इसमें बतिया तो दिखी, पर देखो पेड़ का हाल थोड़ा सा बुरा ही हो रखा है। हाँ, गिलकी का अच्छा है, पर ये भी इतनी ज़्यादा अभी गर्मी पड़ रही ना यहाँ कि वैसा रिज़ल्ट नहीं है। पर ये देखो, ये तो इस तरह थोड़ा थोड़ा करके निकल रहा है। और चाहो कि खूब अच्छी मात्रा में सब्जियां मिलें तो वो अगस्त के बाद ही होगा। अगस्त के बाद ही बोने पे आपको बढ़िया रिज़ल्ट मिलेगा। तो मैंने आप लोगों को एक राय दी और उस पर अमल करते हो तो आप फ़ायदे में रहोगे। और सब्जियां, फ्रेश सब्जियां खाने का जो एक लुत्फ़ है वो आपको मिलेगा। और ये देखो, इस बार देखो मेरे परवल ने मुझे जलवा दिया। बिल्कुल परवल हुआ ही नहीं अभी तक। देखो परवल नहीं हुआ, पर और लतर कितनी अच्छी फैल गई है, पत्ते भी अच्छे बड़े बड़े हो गए हैं, पर अभी तक जो है इसका रिज़ल्ट मुझे दिख नहीं रहा है। हाँ, 1-2 दिन वो जुलाई के शुरू में ही मुझे 4-5 फल दिखे थे, पर 4-5 से क्या होता है, कुछ नहीं। तो इसलिए इसका रिज़ल्ट अभी 0 ही है। तो ये और ये इसमें लोबिया की भी फल लगे हुए हैं। लोबिया में ऐसा होता है ना, कुछ दिन लगातार बहुत फल देता है, फिर कुछ दिन ठहर जाता है। तो ऐसा करके लोबिया का फल होता है। मैं आप लोग को अभी दिखा रही हूँ अपनी दूसरी वाली लोबिया। ये मेरा लहसुनिया बेल बढ़ रहा है, साथ में ये करेले भी बढ़ रहे हैं, और इसमें ये मेरा गिलकी बढ़ रहा है, साथ में सेम भी है। इस बार से मैं लाइन वे में, एकदम प्रॉपर वे में लगाऊँ। मेरा ये मिर्च बढ़ने वाला है, फली लग गई है। और ये बेचारा बिना नमक के इसका हाल पानी के बहुत ही बुरा है। अभी पानी मैंने डाला नहीं। कल परसों की नाइट यहाँ खूब बारिश हुई थी, इसलिए मैंने पानी नहीं डाला था। और आज ही मैंने ये कोंडे की बेल यहाँ से हटा दी है। और ये अच्छा बढ़ रहा है, सतपुतिया है और ये खीरा है। और ये गोल वाली मिर्ची भी बहुत अच्छी होती, बहुत तीखी होती। पूरी कढ़ाई भर की सब्ज़ी में बस आप 1 या 2 डाल दो और आपका हो गया। और ये ग्वारफली भी आप अच्छी लगा सकते हो। और इसमें बोड़ा में फलियां आने लगी हैं। ये फूल तो दिख रहे हैं बहुत सारे, पर अभी हार्वेस्टिंग हुई थी कल की मॉर्निंग में, बहुत सारे ले गई थी, पर इस समय मुझे दिखाई नहीं दे रहा। इसमें भी होता है ना कि एक टाइम में बहुत फूल आते हैं, फिर कुछ दिन के लिए रुक जाता है, फिर एक टाइम फूल आते हैं, फिर कुछ दिन के लिए रुक जाता है। तो बहुत सारी सब्जियां लगाने में होता है कि एक आपको मिलेगा, फिर कुछ दिन रुका रहेगा, फिर दूसरा तब तक मिलेगा, फिर तीसरा मिलेगा। ऐसे करके लगभग सारी ही सब्जियां आपको बारी बारी से मिलती रहेंगी। और ये बैगन मेरे 1-2 साल पुराने हैं और मुझे लगता है अब इनको हटा देना चाहिए। फल तो आ रहे हैं, पर इतने अच्छे नहीं आ रहे हैं जिसका मुझे इंतज़ार था। तो ये बहुत अच्छे फल नहीं आ रहे हैं, मुझे लगता है हटाना पड़ेगा इनको। और ये मेरा कनेर है। कनेर भी सब गर्मी से बेचारे, सुबह मैंने कल शाम को पानी नहीं डाला था क्योंकि परसों की रात बहुत बारिश हुई थी, बहुत ज़्यादा। तो मैंने सोचा कहीं इनमें गर्मी से फंगस ना हो जाए, पर ये बेचारे मुरझा रखे हैं, तो मुझे इनमें पानी डालना ही पड़ेगा। ये सेम है और इसमें आज मेरी हार्वेस्टिंग हुई है 5-6 सेम की, मतलब शुरुआत हो गई है। अब बस नेक्स्ट मंथ से सेम जो फलने लगेगा ना, तो बहुत ज़्यादा फलेगा और बहुत ज़्यादा फलता है, अच्छा लगता है। मतलब लगातार ये मिलता ही रहता है, एक एक दिन गैप करके अच्छी मात्रा में। और ये देखो, अभी तुरंत मैंने तोड़ा, और सुबह तोड़ के ले गई थी मैं भिंडी और गिलकी और कोहड़ा। ये देखो अभी मैं दिखाती हूँ इसमें भिंडी, और सुबह भिंडी तो बन गई मेरी, पर अभी और भिंडी मुझे दिख रहा है जिसको मुझे तोड़ लेना चाहिए। लग रहा है कि ज़्यादा मोटा हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। ये हो गया। भिंडी जब ज़्यादा मोटे हो जाते हैं ना तो टेस्ट ख़राब हो जाता है। और ये पौधे भी मेरे ख़राब हो गए हैं कुछ, क्योंकि जब भी होता है ना कि जब मैं बीमार होती हूँ मेरे पौधे भी बीमार हो जाते हैं, तो मैं इनकी केयर खुद ही करती हूँ। और बाल बच्चों के साथ साथ एक मेरी स्पेशल बच्ची है, तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है करने में।
तो उसकी केयर सबसे पहला काम प्रायोरिटी बेसिस पे काम होता है ना। तो इस समय ये देखो ये निकल आई। और एक अच्छी चीज़ दिखाऊं, ये रेड एप्पल बेर है। ये बहुत मुझे इसका इंतज़ार है, अभी पहला फल है ये। और ये भिंडी ऐसे ना मॉर्निंग में आओ इवनिंग में आओ, कभी मेरी बग्गिया मुझको हमेशा कुछ दे के ही नीचे भेजती है। ये देखो मॉर्निंग में मैं आई थी तो ले ही गई, ये इवनिंग का है। जो मॉर्निंग में रह जाते हैं वो इवनिंग में मिल जाते हैं। और ये चीकू का पौधा बहुत अच्छी ग्रोथ ले लिया है। ये चीकू का पौधा ये मेरा बहुत अच्छी ग्रोथ लिया है। अब अगली बार मुझे अच्छा फल इसमें खाने को मिलेगा। इस बार तो मैंने इसका फल जान के तोड़ दिया था, थोड़े थोड़े फल लगे थे पर इसकी ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने फल को हटा दिया। अब टोमेटो बड़े हो जाएंगे जब, तो मैं इसको नेक्स्ट मंथ में, इस मंथ में तो मैं नहीं लगाने वाली हूँ कहीं। ये टोमेटो की 2 वैरायटी मैंने डाली है। ये बैगन डाला है, गोल बैगन है। और जो अच्छे पेड़ होंगे 5 पेड़ बस रख के सारे मैं हटा देने वाली हूँ। और ये देखो ये मेरा अद्भुत सा पौधा, ये 10 o'clock या पुटुला का इवनिंग में भी खिला रहता है, ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा। और बेचारे ये भी गर्मी से त्रस्त है। और ये बेबी सनरोज़, ये तो इस समय इसमें छटाई इसकी निखरी जा रही है। बेबी सनरोज़ का तो ये क्या कहना, मुझे बहुत पसंद आता है। ये खुद ही में एक आर्टिफिशियल लगता है, बहुत ही सुंदर लगता है। और इसमें देखो ये फ्लावर जो हैं, ये शाम को भी, ये शाम के 7 साढ़े 7 बज रहे हैं, हल्का धुंधला का हो चला है और ये फ्लावर अभी भी खिले हुए हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। और सभी जगह के बंद हो जाते पर यहाँ के खिले रहते हैं। हाँ, तो मैं कह रही थी कि आप सब्जियाँ इस समय अब लगानी शुरू कर दो, बहुत अब देर नहीं होनी चाहिए। जहाँ बारिश का इंतज़ार करते रहो, बारिश जैसे ही हुई और बस आप फटाफट सब्जियाँ लगा दो और आपकी सब्ज़ी रेडी हो जाएगी। सर्दियों में मज़े से अपने घर की ताज़ी सब्जियों का आनंद लेना। तो मेरे वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब मी एंड लाइक मी। और प्लीज़ कुछ अच्छा सा संशोधन करना हो या कुछ और देखना हो तो आप ज़रूर ही इन्फॉर्म करो, मुझे बताओ कि आपको किस टाइप का या मेरे वीडियो कैसे लगते हैं, ठीक हैं या नहीं, या कि कुछ नई जानकारी चाहिए होगी। क्योंकि मैंने गार्डनिंग तो पहले भी बहुत किया है, पर बीच में 18 साल के गैप के बाद मैंने दोबारा से जब शुरू किया तो ये रूफटॉप गार्डनिंग का मेरा ये दूसरे साल का अनुभव है। क्योंकि उसके पहले मैं ग्राउंड फ्लोर पे करती थी। और ये सेम मेरे सारे फलने वाले हैं, बहुत सारी नई मैंने लगाई हैं। थैंक यू। तो एक बार चलते चलते ये इस और मुस्कुरा के ये भी आपका वेलकम करते हैं। ये थैंक यू।